पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी यहां पर दे दी है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। जिस तरीके से वो लगातार हिमाकतें कर रहा है, इस पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और साफ कहा कि आतंकी हमले का युद्ध की तरह हम जवाब देंगे। आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, ये भारत ने साफ कर दिया है। यानी कि अभी तक बाकायदा युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन भारत ने यह साफ कह दिया है कि आतंकी हमलों का जवाब देंगे और युद्ध की तरह इसका जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार भारत रणनीति बना रहा था, फैसले ले रहे हैं, बैठकें लगातार जारी हैं और इस बीच भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि आतंकी हमलों को युद्ध की तरह ही लेंगे। यानी पहलगाम में जो हमला हुआ है वो भारत पर हमला है, वो भारत के लोगों पर हमला है, भारत की एकता पर हमला है और इसे युद्ध की तरह लेंगे। इसका जवाब युद्ध की तरह दिया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है भारत की ओर से। लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लगातार बैठक हो रही है। सुचरिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। सुचरिता, साफ कहा गया है कि आतंकी हमला युद्ध की तरह लिया जाएगा, भारत कह रहा है। में दर्शकों को बताना जरूरी है कि जब एक्ट ऑफ वॉर हम कहते हैं तो हम एक सेट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जिसमें यह प्रावधान है कि किसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाए, यानी कि वो कौन सी ऐसी गतिविधियां या हमले हैं जिन्हें एक देश का दूसरे देश पर हमला माना जाता है, जो युद्ध माना जाता है और जिसका जवाब दिया जाता है। भारत ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर भारत की धरती पर आतंकवाद हुआ यानी आतंकी हमला हुआ तो उसे भी युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव इसलिए भी है क्योंकि भारत ने तो आतंकवादी हमले पहले भी झेले लेकिन उन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत पर हमले किए हैं, आतंकी हमले किए हैं और 26/11 उसमें सबसे बड़ा आतंकी हमला जो पाकिस्तान की जमीन से कराया गया कितने हैं। मैं उरी की बात करूं, मैं पुंछ की बात करूं, मैं रियासी की बात करूं, जम्मू की बात करूं, हम पठानकोट की बात करें, हर जगह पुलवामा, पहलगाम, ये सारे पाकिस्तान के कराए हुए आतंकी हमले हैं। लेकिन हमने उन्हें एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना, यानी हमने उन्हें युद्ध नहीं माना है। लेकिन अब भारत ने अपना स्टैंड बदला है। भारत कह रहा है कि अगर हम पर आतंकी हमला एक बार और हुआ हम उसे युद्ध मानेंगे, एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसी तरह से रिटेलिएट करेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज ऑफ स्टांस है, चेंज ऑफ स्टैंड है। भारत अपने दुश्मन को बता देना चाहता है कि पीठ पे खंजर भी नहीं अब सहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ये किया, कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं अपनाया है और पीठ पे खंजर भोंका है आतंकवाद के जरिए। वो आतंकवाद अब नहीं सहेंगे। आतंकी अगर पाकिस्तान भेजेगा तो उसे भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी हम युद्ध के नियमों के तहत फिर जवाबी पलटवार करेंगे, हम युद्ध करेंगे। ये भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा भारतीय सरकार द्वारा लिया गया कदम है। यानी अब आतंकवाद जब भी भारत की अगेंस्ट होगा, पाकिस्तान की धरती से होगा, उस पर भारत उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा जैसे हम अभी कर रहे हैं, यानी युद्ध की तरह मानेंगे और उनको जवाब भी उसी तरह से देंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टैंड भारत सरकार का है और इस पर यह कहना जरूरी है कि वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, यानी हम उन सारे नियमों को एक तरह से परे करेंगे जो कि आमतौर पर हम पाकिस्तान के साथ जिस तरह का हमारा संबंध रहा उसमें निभाते रहे थे, आतंकवाद के चलते भी, अब नहीं निभाएंगे। एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध होगा और युद्ध का जवाब युद्ध के जरिए ही दिया जाता है। जो अभी रिटेलिएशन चल रहा है जिसमें हम उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें हम उनके मिलिट्री बेसिस को, उनके एयर बेसिस को निशाना बना रहे हैं, उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। सुचरिता, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, यहाँ पर ही बड़ी जानकारी डल लेक में मिला है पाकिस्तानी ड्रोन का। एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था ड्रोन। आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है। ये जानकारी मिल रही है आरएसपुरा सेक्टर में। जैसे ही भारत की तरफ से काउंटर अटैक किया जाता है और जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आई थी उसका मलबा मिला है। तो ये बड़ी खबर, आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है। वो मिसाइल जिसको ध्वस्त किया गया भारत की तरफ से। भारत के इसी पर हम चलते हैं सीधा ग्राउंड जीरो पर। गुरसिमरन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ जानकारी, आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी?
देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो लगातार आरसपुरा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे पाकिस्तानी जो अनएक्सप्लोडेड शेल यानी कि वो एक्टिव शेल हैं, जो कि लोगों के अगर लोग वहाँ तक जाते हैं, उन पर कहीं पैर रख देते हैं तो उससे बड़ा जो है ब्लास्ट हो सकता है, जिससे लोगों की ज़िंदगी भी जा सकती है। यही कारण है कि अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ पर भेजा गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगातार लोगों के घरों में जहाँ पे अनएक्सप्लोडेड शेल हैं वहाँ पहुँच जो है उसे निष्क्रिय कर रही है। ये निष्क्रिय करना इसलिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये इलाका सरहद के बिल्कुल पास का इलाका है और यहाँ पर लोगों के घरों में आए दिन पाकिस्तान जो है अब गोलाबारी कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ड्रोन के जरिए टारगेट कर रहा है, प्रोजेक्टाइल्स फेंक रहा है। हर एक चीज़ को जो है अब निष्क्रिय करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो मौके पर पहुँच रही हैं और उसे निष्क्रिय करने के बाद ही लोगों को जो है अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सरजीवन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार जा रही हैं। BDS की टीम्स अलग अलग घरों पर यहाँ पर जा रही हैं और वहाँ पर सामान को निष्क्रिय किया जा रहा है। एक लोकेशन जैसे ही सिक्योर होती है उसके बाद ये लोग दूसरी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं ताकि हर एक लोकेशन सिक्योर रहे। इसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है जो कि खासतौर पर इसी के लिए बनाई गई है ताकि वो चिन्हित कर सके कि कहाँ कहाँ पर जो है वो बॉम्ब्स हैं, क्योंकि अग्निम इलाके में रहती है इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लोगों के पास मौजूद हैं और इन्हीं बुलेट प्रूफ गाड़ियों से जो है ये पूरे इलाके में जो है नज़र रखे रहते हैं। कहीं भी अनएक्सप्लोडेड शेल मिले तो उसकी जो है जानकारी अपनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साझा की जाती है और उसके बाद इस जो बॉम्ब है उसे लगातार नजर बनाए रखिए। आपसे हम पल पल के अपडेट ग्राउंड से लेते रहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान हमले की हिमाकत कर रहा है, लेकिन भारत सबूत के साथ सब बता रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारतीय एयरबेस, पाकिस्तानी मीडिया जिसका दावा कर रही थी कि भारतीय एयरबेस को उड़ाया गया, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि भारतीय एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है और ये भी तस्वीर देखिए पाकिस्तानी पोस्ट पूरी तरह तबाह हुई है। ये ब्लास्ट यहाँ पर हुआ, जो आपको ये पीले रंग का घेरा दिखाई दे रहा है, इसमें धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये पाकिस्तानी पोस्ट है जो तबाह हुई है और ये भारतीय एयरबेस है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की गई और ये तस्वीरें साझा की गई हैं। अलग अलग एयरबेस की तस्वीरें साझा की गई हैं जिन पर दावा किया था पाकिस्तान ने कि हमने इसे उड़ा दिया है। समय के साथ, आज की तारीख और आज के समय के साथ जब PC होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आज भारतीय सेना की, तो ये तस्वीर साझा की जाती है और ये भी बताया हमने जो कहा है उसके सबूत हमारे पास है, यानी कि पाकिस्तानी पोस्ट तबाह की गई है। तो आप उसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोलता है और कैसे भारत पलटवार करता है वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अनामिका प्रियंका का। तो लगातार सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तस्वीरें जारी की गई हैं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फेल करने की। बड़ी जानकारी आपको दे दें, डल लेक में मलबा की मिला है, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर पर शाम 6 बजे अब सेना की ब्रीफिंग होगी। आज सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, फिर शाम को 5:30 का वक्त, लेकिन अब 6 बजे का समय दिया गया है। आज के दिन में दूसरी बार यह ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग होगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो आज सुबह जब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह तस्वीर जारी की गई थी कि पाकिस्तान कैसे झूठ फैला रहा है। भारत में जिन जगहों पर हमले के दावे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं वो दावे कितने झूठे हैं, लेकिन भारत ने जिन जिन जगहों पर पाकिस्तान में खासतौर पर जिन एयरबेस को तबाह किया गया है उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। भारत में हमले को लेकर जो झूठ बोला गया उसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और दूसरी जो सच्चाई है उसका वीडियो दिखाया। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शाम 6 बजे सेना